हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैक। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्टोर करता है। इसमें स्पेशल क्या है? क्योंकि ये काम तो एरे और लिंक्ड लिस्ट भी करती है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें आप एक ही एंड से डाटा को स्टोर कराते हैं और उसी एंड से डाटा को रिमूव कराते हैं। अगर मैं बोलूं तो स्टैक एक लीफो मैकेनिज्म को फॉलो करता है। लीफो मैकेनिज्म स्टैंड्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आपने जो एलिमेंट को सबसे आखिरी में डाला है, अगर निकालने की बात आएगी तो वो एलिमेंट सबसे पहले निकलेगा। आइए मैं आपको लीफो मैकेनिज्म और स्टैक का पूरा मैकेनिज्म एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपके पास 4 बुक्स है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, और आपके पास एक बॉक्स है। आप बॉक्स में सबसे पहले बुक 1 को इंसर्ट करते हैं। अब मैं कहता हूं बुक 2 को इंसर्ट कर दो, तो आप बुक 1 के ऊपर बुक 2 रखेंगे। मैंने बोला बुक 3 कर दीजिए, तो आप बुक 2 के ऊपर बुक 3 रखेंगे। फिर आप ऐसे ही बुक 4 को बुक 3 के ऊपर रखेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बुक 4 निकाल के दे दीजिए, सॉरी बुक 1 निकाल के दे दीजिए, तो आप बुक 1 डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको बुक 4 निकालनी पड़ेगी, बुक 3 निकालनी पड़ेगी, बुक 2 निकालनी पड़ेगी, देन आप बुक 1 दे सकते हैं मुझे। तो आपने क्या देखा, जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट में डाला था वो एलिमेंट आप सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो यही तो हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यही स्टैक फॉलो करता है। अब आपको मैं बताता हूं स्टैक के अंदर कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, टॉप ऑपरेशन और एम्प्टी ऑपरेशन। पुश एक्स, अगर आपके पास ये ब्लॉक है एक, और इस बॉक्स के अंदर मैं बोलूं कि पुश 10, तो आप 10 नाम का एक एलिमेंट को पुश कर देंगे ब्लॉक में। मैं बोलूं पुश 20, तो आप 20 नाम का एलिमेंट को ब्लॉक में पुश कर देंगे। मैं बोलूं पुश 30, तो आप 30 नाम का एलिमेंट को इस ब्लॉक में पुश कर देंगे। पुश 40, तो आप 40 नाम का एलिमेंट को पुश कर देंगे। पुश का बेसिकली मतलब है टू इंसर्ट एनी एलिमेंट इन अ स्टैक, किसी भी स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट कराना। अब पॉप क्या काम करता है? पॉप का बेसिकली काम होता है कि टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक। आप स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करिए। अब स्टैक से एलिमेंट को रिमूव ऐसा नहीं कि आप रैंडम कहीं से भी कर दें, एलिमेंट हमेशा स्टैक का टॉप से रिमूव होता है। जैसे आप हमारे पास ये जो स्टैक बन चुका है 10, 20, 30, 40 का बना है, अगर मैं लगाऊंगा पॉप फंक्शन तो मेरा 40 ऊपर से हट जाएगा, मतलब अब मेरा स्टैक बचा है 10, 20, 30। यही हमारा पॉप फंक्शन वर्क करता है। टॉप फंक्शन क्या होता है? टॉप फंक्शन बेसिकली हमारे स्टैक पे टॉप पर कौन सा एलिमेंट है वो बता देता है। जैसे अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर अभी स्टैक अप्लाई करूं और टॉप फंक्शन, तो ये मुझे 30 रिटर्न करेगा, क्योंकि 30 हमारा इस स्टैक के टॉप पर है। एम्प्टी फंक्शन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है एम्प्टी मतलब खाली। तो अगर हमारा स्टैक खाली होगा तो हमारा रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होगा। यही हमारे स्टैक्स के बेसिक ऑपरेशंस थे। ये सारे ऑपरेशंस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब O ऑफ 1। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये टॉपिक? होपफुली आपको स्टैक का ओवरव्यू पूरा समझ में आया होगा। स्टैक क्या है, कैसे वर्क करता है, और ये क्या स्पेशल है एरे और लिंक्ड लिस्ट से।